एक लड़का होता है जो कि दोपहर के टाइम में अपने घर पे ही घूम रहा था, टहल रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक फ़ोन आता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन की है। वो फ़ोन को उठाता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे मिलने का मन कर रहा है। लड़का भी मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब लड़की बोलती है कि रात में आना, रात में जब सब हमारे घर के सो जाएंगे तभी मेरे घर पर आ जाना। लड़का भी तैयार हो जाता है और फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, छुपते छुपाते उस लड़की के घर पे पहुँच जाता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वो लड़की मिलती है। सबसे पहले लड़की जो है उसे खाने के लिए कुछ मीठा देती है और पीने के लिए उसे यूरिन देती है, यानी जिसे पेशाब कहते हैं। उसको लड़का जैसे ही पीता है, वो बोलता है कि ये सब क्या है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये जो पूरी कहानी है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा था। तो क्या हुआ था उस रात, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है राजस्थान प्रदेश में एक जिला लगता है बलोतरा। यहीं पर एक थाना है सिरधरी थाना, और इसी थाने के अंतर्गत कोसलू एक गांव पड़ता है। यहीं पर एक तेल का कुआं होता है और उसका जो मालिक है वो सोचता है कि इसकी देखभाल करने के लिए कोई एक ईमानदार लड़का मिल जाए जो कि इसकी देखभाल करे, यानी किसी तरीके की कोई दिक्कत न होने पाए। तभी उस मालिक को एक लड़का मिलता है जो कि बाड़मेर के नागड़ा गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम मगाराम होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। वो ड्यूटी करने लगता है यहाँ से, मतलब जहाँ पे इसकी ड्यूटी लगती है कोसलू सिरधरी में। यहाँ से इसका घर लगभग 70 किलोमीटर होता है। तो यहीं पर रहता, यहीं पर खाता पीता, यहीं पर सोता और महीने में 1-2 बार घर जाया करता था। जो मगाराम है वो बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी किया करता था। रात के समय ड्यूटी करता और दिन में सोता था। मगाराम के घर पे उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसकी माँ है घर पे, उसके चाचा हैं और भी परिवार के सदस्य हैं। आखिरकार मगाराम अपनी ड्यूटी किया करता था, लेकिन एक दिन की बात है, वो दिन में सो रहा होता है, नाइट ड्यूटी थी। रात जैसे ही लगभग 4 बजते हैं वो सो करके उठता है और बैठा हुआ था वहीं पर। तभी उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है, वहीं पर आती है और मकाराम उस लड़की को देखता रहता है। वो लड़की चली जाती है। मकाराम सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ से आती है। दूसरे दिन फिर से मकाराम देखता है कि वो लड़की फिर से वहीं से जा रही थी और मकाराम को खूब देख रही थी। तभी वो लड़की बोलती है मकाराम से कि आप यहाँ पर क्या करते हैं। मकाराम बोलता है कि मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर। वो लड़की बोलती है कि हमें भी इस ड्यूटी में लगा लीजिए तो अच्छा न रहे, मैं हम 2 लोग हो जाएंगे। तो मगाराम बोलता है कि आ जाइए, अगर ड्यूटी करना है तो 2 लोग करेंगे और अच्छा लगेगा। आखिरकार दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी मगाराम उस लड़की से बोलता है कि आप वाकई में बेहद खूबसूरत हो। जो लड़की है वो उस दिन तो हंसते हुए चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर से उसी रास्ते से जब आती है तो मगाराम बोलता है कि आप बताई नहीं, मैंने कल पूछा था आपके खूबसूरती का क्या राज है। वो लड़की बोलती है कि आप भी तो खूबसूरत हो। तभी मगाराम बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। तभी वो लड़की बोलती है कि नाम में क्या रखा है। और तभी लड़का बोलता है कि नहीं, बता दीजिए क्या नाम है आपका। तो लड़की जो है वो बोलती है कि मेरा नाम जेठी है। जेठी, जिसकी उम्र 18 साल होती है। आखिरकार जेठी मुस्कुराते हुए चली जाती है। दूसरे दिन जब फिर से उसी रास्ते से आ रही थी, धीरे धीरे हफ्तों बीत जाते हैं, उसी रास्ते से जब आ रही थी तभी मकाराम बोलता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपसे बात करने को मन कर रहा है। तो जेठी बोलती है कि मोबाइल नंबर लेकर क्या करेंगे, क्या बातचीत करेंगे। तभी मगाराम बोलता है कि बस आपका हाल चाल लूँगा, आप खाना खाई या नहीं, आप क्या कर रही हो, बस यही पूछूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। आखिरकार जेठी जो है अपना मोबाइल नंबर मगाराम को दे देती है।
मगाराम जैसे ही मोबाइल पाता है शाम के समय जेठी के पास फ़ोन करता है। जेठी फ़ोन उठाती है तो मगाराम बोलता है कि कौन बोल रहे हो? सबसे पहले जेठी बोलती है कि आप कौन बोल रहे हो? तो मगाराम बोलता है कि वही जो तेल के कुएँ के पास से नंबर मैंने दिया, आपसे नंबर लिया था। जेठी बोलती है अच्छा मैं समझ गई। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने का सिलसिला कुछ यूँ होता है कि जेठी जो है मगाराम को दिल से चाहने लगती है और जो मगाराम है वो भी जेठी को चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, जो मगाराम है वो जेठी से बोलता है कि जेठी जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। तभी जेठी बोलती है कि मेरी भी इच्छा है आपसे मिलने की। और फिर क्या था, वहीं कुएं के पास में जेठी जो है रात के समय में आती है और मगाराम और जेठी में पहली बार शारीरिक संबंध बनते हैं। और जैसे ही एक बार संबंध बनता है फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। दोनों को एक दूसरे से लत सी लग गई थी। अलग अलग जगहों पे मिलते थे, यहाँ तक कि जो मगाराम है वो जेठी के घर पे भी चला जाया करता था। रात के अंधेरे में जब सभी सो जाते तो मगाराम जेठी के घर पे जाया करता था, संबंध बनाया करता था। धीरे धीरे टाइम बीत जाते हैं। ये जो प्यार और संबंध का सिलसिला है, धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि इन दोनों का संबंध है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बारीकी से कोई भी काम किया करते थे। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो 26 जुलाई 2024 की बात होती है। मगाराम जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसे कुछ लोग ले जाते हैं और जो सिरधरी अस्पताल है वहाँ पर, वहीं पर छोड़ करके अस्पताल के गलियारा में मगाराम को रख करके चले आते हैं, ताकि वहाँ पे डॉक्टर जो हैं इलाज कर सके। जैसे ही डॉक्टर उसे देखते हैं कि एक बेहोश लड़के को यहाँ पर छोड़ा गया है, डॉक्टर जो है उसे ले जाते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है कि मगाराम इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आखिरकार डॉक्टर जो है फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। मौके पर सिरधरी थाना के पुलिस आ जाते हैं। वहाँ के थाना अधिकारी हैं सुरेश, जो कि जांच पड़ताल करने लगते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। मगाराम की जो लॉस है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि मगाराम की मृत्यु जो है ऐसे नहीं हुई है, बल्कि उसे इस दुनिया से हटाया गया है। किसी ने बहुत ज़्यादा डंडों से मारा पीटा है। आखिरकार अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि मगाराम को इस दुनिया से किसने हटाया है। अब अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। मगाराम के चाचा को सूचित कर दिया जाता है। उसके चाचा आते हैं। अब जब जांच पड़ताल होती है तो कुछ जब क्लू सामने नहीं आता है, क्योंकि घर पे तो था नहीं कि किसी से दुश्मनी हो, सिर्फ ड्यूटी करने आया था। तो यहाँ पर आखिर किससे दुश्मनी हो सकती है, कौन मगाराम को इस दुनिया से हटा सकता है। जब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करती है और कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि जेठी नाम की एक लड़की से लगातार इसका बात होता है। आखिरकार जेठी को पुलिस उठा लेती है और पुलिस पूछने लगती है कि आखिर मगाराम इस दुनिया से कैसे गया, तुम्ही ने लास्ट इससे कॉल बात किया था। जेठी बोलती है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता है, मैंने ये सब नहीं किया है। तभी पुलिस बोलती है कि रात के लगभग 1:30 बजे तुम इससे बात की हो। अब जो जेठी है वो टूटने लगती है। टूटने के बाद जेठी एक कहानी सुनाना शुरू करती है। उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वो वाकई में सोचने लग जाते हैं। जेठी बोलती है कि मैं मगाराम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे अलग अलग जगहों पे मिलती थी, जहाँ कहता था वो करती थी। यहाँ तक कि जो जेठी है वो मगाराम को अपने घर से चोरी छिप के खाना लाया करती थी। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, समय बीतता रहता है, जो जेठी है वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। तभी मगाराम छुट्टी लेता है और अपने घर चला जाता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से मिलने की जो लत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। मगाराम अपने घर पे होता है, 70 किलोमीटर दूर गया होता है। तभी जेठी फोन करती है मगाराम के पास और बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है। तभी जो मगाराम है ये भी मना नहीं कर पाता है, बोलता है कि मैं भले ही कितना दूर हूँ, तुमसे मिलने के लिए मैं आ जाऊँगा। आखिरकार दोपहर में ही मगाराम के पास फ़ोन आया था। मगाराम बस पकड़ता है और 6 बजे जेठी के गाँव में आ जाता है। वहीं पर घूमता टहलता रहता है और दरअसल इसके पहले जो है
जेठी के घर वाले मगाराम को कई बार पकड़े थे, कई बार समझाए भी थे कि दोबारा यहाँ पर दिखना न, लेकिन मगाराम बिल्कुल भी नहीं माना था। वो लोग मिलते ही थे। लेकिन अब जेठी के घर वाले परेशान होकर के अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। अब जैसे ही 26 जुलाई 2024 को मगाराम 6 बजे पहुंच जाता है जेठी के घर पे, मतलब घर के पास में कुछ दूरी पर रहता है, और जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं मगाराम छुपते छुपाते जेठी के घर में घुस जाता है। और जैसे ही घर में घुसता है कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे में मगाराम को देख लेते हैं और फिर रात में ही डंडों से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 से 12 लोग होते हैं घर के सदस्य जो कि खूब इसकी पिटाई करते हैं। पिटाई ही नहीं करते हैं घर वाले, अब यहाँ जो जेठी है वो भी बदल जाती है। कौन कहे पुलिस को फोन करती जेठी, या फिर जो मगाराम है उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जेठी भी अपने परिवार वालों की तरफ हो जाती है। सिचुएशन को देखते हुए सोचती है कि मैं न मारी जाऊं, इसलिए वो अपने परिवार वालों की तरफ हो जाती है और फिर जो मगाराम है उसको पिटता देखने लगती है। और फिर क्या था, मगाराम जो जेठी के घर वाले हैं ये यूरिन लाते हैं, पेशाब, और मगाराम को पिलाते हैं और फिर खूब मारते हैं। जब देखते हैं कि मगाराम बेहोश हो गया है, इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, तो उसे सिरधरी अस्पताल में ले जा करके दो लोग छोड़ करके बोलेरो में भर के छोड़ के भाग आते हैं। उन्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पुलिस वाले सोचेंगे कि बस मदद करने ये लोग आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये लोग पकड़े जाएंगे। आखिरकार पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और भी इसमें जो भी हैं शामिल हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, और इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और जितने साल की सजा हो सकेगी होगी जरूर। बाकी अभी जो मगाराम है इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, जेठी भी जेल में जा चुकी है, क्योंकि जेठी भी पुलिस को नहीं बताई जब तक पुलिस खुद जांच पड़ताल नहीं की। 3 दिन बाद खुलासा की थी पुलिस। बाकी अभी जेठी के सभी सदस्य जेठी सहित जेल में हैं। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी कोई भी नौजवान हो किसी भी प्यार के चक्कर में किसी के घर में न घुसे। अगर घर में घुसता है तो फिर ये हाल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है और अपनी इज्जत के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बाकी अपनी राय जरूर देना। एक पहलू ये भी है कि किसी को इस दुनिया से नहीं हटाना चाहिए। पुलिस को फोन करना चाहिए या फिर उसे सजा दिलानी चाहिए, लेकिन इस दुनिया से हटाने का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो अंबालाल चौहान जी हैं जो कि गुजरात से वीडियो देखते हैं, सीमा जी हैं उदयपुर राजस्थान से, पीयूष हैं राजस्थान से, दिलीप पांडे हैं काशीपुर से, गणपत राम बिश्नोई जो कि फगलिया राजस्थान से रहने वाले हैं, होशियार सिंह है जम्मू एंड कश्मीर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।